हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ठीक क्यों नहीं हूँ ये आपको पूरा व्लॉग देखने के बाद पता चलेगा। तो आप जल्दी से जाओ और पूरा व्लॉग देखो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं ठीक क्यों नहीं हूँ। हाँ, एक बात और, मतलब ये वीडियो है जो मैंने बनाई नहीं है, ये रैंडमली अपने आप में बनाती गई हूँ बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, वो ये नहीं कह रही थी कि वीडियो बनाओ बिकॉज हम इतने ज़्यादा परेशान थे। सो इसलिए सो गाइज यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी। मैंने पहना था टैंक टॉप, देन मोनू भाई ने बोला इसके ऊपर शर्ट पहन लो। फिर उसके बाद दिया मोनू भाई ने मुझे चश्मा और ये लत्ता, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर मुझे पहनना पड़ा बिकॉज हम जाने वाले हैं राजस्थान के साइड मेरा एग्जाम देने के लिए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और फिर हम चल दिए हमारे रास्ते पे, और रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना हाई टेम्परेचर था, और इतने गर्मी में जो धूप के चांटे पड़ रहे थे ना, इतने करारे करारे, पहली बार खाए हैं मैंने। और फिर मैंने कर लिया था अपने फेस को कवर बिकॉज मेरे से चांटे ना खा ही नहीं गए, दोनों गाल लाल हो गए थे मेरे। फिर हम रुके पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवा के फिर हम चल दिए हमारी मंजिल पे, लेकिन मंजिल अभी तक मिल ही नहीं रही थी। और फिर चलते चलते मुझे दिखा इतना ग्रीनरी एरिया, जिससे मेरे को इतनी पॉजिटिव वाइब मिली। और फिर इतनी धूप में चलते चलते मुझे लगी बहुत तेज की प्यास, और फिर मैंने पिया अपनी फेवरेट बोतल में से ठंडा ठंडा पानी, और थोड़ी सी मैं चिल्ड हो गई थी। पानी पी के होगी बॉडी एकदम ठंडी ठंडी। और फिर से मैंने मेरा फेस कवर कर लिया था बिकॉज बहुत गर्मी हो रही थी। और फिर दिखे मुझे ये गरम गरम मिट्टी के टिब्बे, ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, बट ये सब कुछ होने के बाद अब मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर मुझे मोहन भाई ने कहा कि फेस कवर कर लो, और देखो मैं कैसी भूत बनी हुई थी। और फिर हम रुके एक भैया के पास, और हमने उनसे एड्रेस पूछा, और पैर इतने गर्म हो चुके थे, इतने काले काले हो गए थे पैर, मतलब इतना सेका लग रहा था पैरों पे, और एकदम हालत की तो ऐसी की तैसी हो गई थी। फिर इन भैया ने हमें रास्ता बताया, और फिर हम चल दिए अपनी मंजिल पे, जो कि हमें मिली नहीं अभी तक। और फिर मैंने लिए ये प्यारे प्यारे से शॉर्ट्स, जो कि मुझे ना ये ऐसे बहुत प्यारे से लगते हैं, जिसमें एनिमल्स होते हैं। और यहाँ पे आके ना हम फंस चुके थे, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने बाइक को इसके आगे जो रेगिस्तान था ना उसमें डाल दिया, और यहाँ से हमारी परेशानियां थी ना वो शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हम पहुँच के इतनी बुरी तरह यहाँ पे हमारी हालत हो चुकी थी ना, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान एरिया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाए, क्या करें। कितनी देर तक मोनू भाई ने ऐसे पैरों से बुलेट चलाया, मोनू भाई के पैरों में इतनी मिट्टी चली गई थी, इतनी मिट्टी। और जो हुआ ना हमारे साथ, मतलब कैमरे में आपको इतना नहीं दिख सकता, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है वो हमें पता है ना, लेकिन मैं कितनी होनहार हूँ, मेरी हंसी कहीं नहीं जाती। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, हंसना नहीं रुकना चाहिए, मतलब हंसी को कंट्रोल करना नहीं आता मुझे, चाहे कितना ही बेहाल हो रहा हो हमारा, पर हंसना जरूरी है। मुझे किसी भी टाइम पे, कैसी भी सिचुएशन में हंसना जरूरी है। मतलब इतनी हिम्मत करी मोनू भाई ने, और ऐसे पैरों से इतनी भरी गर्मी में, इतने गर्म रेते में मोनू भाई ने पैरों से बुलेट को आगे आगे चलाया इतनी मुश्किल से, और जो एनर्जी लगी मोनू भाई की, मतलब उसका तो क्या ही कहना। बुलेट इतनी बार गिरा, लेकिन मोनू भाई ने बहुत कोशिश करी कि ना गिरे ना गिरे, और मोनू भाई ने इतनी बार बचाया, और हम इतनी बुरी तरह गिरे थे, वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे। और ये सारा देख रहे हो आप, ये सारा सुनसान एरिया था, और हम यहाँ पे गूगल मैप से आए थे, जिसने ना इस रेगिस्तान में लाके कहता ये है आपकी लोकेशन। और यहाँ पे मेरा लगता फंस गया था बुलेट के टायर में, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है, 1 बाय 1, कम नहीं हो रही है, 1 बाय 1 और बढ़ती जा रही है। फिर मोनू भाई ने लत्ता निकाला, फिर हम चल दिए आगे। और फिर मेरे साथ हुआ एक सीन क्रिएट, मतलब मैं आपको सारा बैक का दिखा रही थी एरिया। देन मोनू भाई ने मुझे बोला एकदम स्ट्रॉन्ग होके बैठ जाओ। मैंने बोला ठीक है मोनू भाई, मैं स्ट्रॉन्ग बैठी हूँ। देन एक झटका आया और मैं ऐसे पड़ गई, मतलब गिर के भी मैं हंस रही हूँ। और मतलब जो मजा है ना, पेपर यादगार नहीं था, आने का रास्ता यादगार था। फिर वापस गिर के मैं बैठ गई बुलेट पर, वापस से हंसने लग गई यार मैं। और फिर हम चल दिए वापस अपनी मंजिल पे। पिछले 2 घंटे से हम मंजिल बोल रहे, लेकिन अभी तक मिली नहीं हमें मंजिल अपनी।
ये देखो कैसे जा रहे हैं मोनू भाई। एंड मेरी तो हालत मैं लग नहीं रही थी, पेपर देने के लिए आई हूँ। मैं पता नहीं क्या लग रहा था मुझे, मैं किस लिए आई हूँ। और फिर मुझे मोनू भाई ने बोला कि मुझे सड़क दिख रही है। मैंने बोला ठीक है अगर आपको दिख रही है चलो। जैसे ही हम चले तो इतनी बड़ी नाली थी ये जो ये फंस गई सामने आके, तो हम बाइक कैसे टपाए, तो ये हो गया। और इतनी तेज धूप की वजह से जो मेरा फोन था ना वो बंद हो गया था। उसका टेम्परेचर इतना हाई हो गया था ना, वो कह रहा था मेरे को ठंडी जगह में डालो। मैंने बैग में डाला तो बैग भी गर्म था, तो कितनी देर तक स्विच ऑफ हो गया था फोन मेरा। फिर मैंने रिकॉर्ड करा एक्चुअल वाला व्लॉग, वो आप पूरा देख लो प्लीज। बाय बाय। सो गाइस मैं अपना पेपर देने के लिए आई थी और यहाँ पे इतने गंदे तरीके से हम फंस चुके हैं ना। बाकी मैं इसमें ना शॉर्ट्स ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने वीडियो बनाया नहीं, इतना डर लग रहा है ना वीडियो बनाने का, तो टाइम ही नहीं है यहाँ पे। ये देखो मैं और मोनू भाई आए थे। और फिर यहाँ पे हमें मिल गई थी सड़क और माइंड इतना रिलैक्स हुआ कि फाइनली हमें सड़क तो मिली। इतने बड़े गर्म टिब्बे में से हम बाहर आए इतनी मुश्किल से। और ये यहाँ से आप ऊंचाई देख रहे हो, इतनी ऊंचाई पर थे हम और यहाँ पे भी रेता ही रेता था। नीचे देख सकते हो आप मिट्टी ही मिट्टी थी। और फिर यहाँ पे हम दोनों गिर गए थे, मैं भी गिर गई थी, मोनू भाई भी गिर गए थे। और ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये जैसे ही बाइक गिरा ना सबसे पहले मैंने फोन निकाला और मैंने रिकॉर्ड करा। फिर वापस से हम बैठे और फिर चले अपनी मंजिल पे जो कि अभी तक मिली नहीं है हमें। और फिर यहाँ पे जो मेरी बैकबोन पे जो मुझे झटके लग रहे थे ना, मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी खत्म, टाटा बाय बाय, वो मेरी है ना बिल्कुल वैसा हो गया था मेरे साथ। एंड फाइनली इतना गिरने के बाद इतनी मुश्किल से मैं मेरा एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच गई, थैंक्स टू मोनू भाई। फाइनली पहुँच गई। वो बंद हो गया, शिट, एग्ज़ाम हो रहा होगा अंदर। आजा जल्दी आ, फोन बंद तो करो फिर से। एंड एग्जाम मेरा कंप्लीट हो चुका था। मुझे पता नहीं कैसा गया बट ठीक सा हो गया। एंड मैं यहाँ पे खाना खा रही थी बिकॉज बहुत भूख लगी थी। भाई अगले दिन मेरे को पता लग गया आज मैं धूप कितनी गंदी है, ठीक है। हाँ, गर्मी में काम करना आसान नहीं है। बैठा नहीं हूँ मैं, मेरी गाड़ी सुबह हुई है, तो रोने लग गया, छोड़ तू, गर्मी इतनी है भाई। So फाइनली मेरा पेपर बहुत अच्छे से हो गया और हमारा पेपर यादगार नहीं रहा, जो हमारा आने जाने का रास्ता था वो बहुत यादगार था क्योंकि मोनू भाई ने इतने अच्छे से मुझे पहुँचाया, इतने अच्छे से मुझे पहुँचाया, क्या बताऊँ मैं। और अब हम जा रहे हैं वापस घर पे। ये रहा मेरा सामान और पेपर बहुत अच्छे से हो गया, पर ऐसे ठीक ठाक हो गया, पूरा भी अच्छे से नहीं हुआ पर ठीक ठाक हो गया क्योंकि बहुत लेट पहुँचे थे हम। मतलब इतने मुश्किल से मैंने अपना पेपर दिया। पता है वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि दिमाग इतना ख़राब हो गया था, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने पूरा ऐसे वीडियो तो नहीं बनाया व्लॉग के अकॉर्डिंग, मैंने ना शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया था। और जो हमारे साथ हुआ है ना मैं क्या बताऊँ, मतलब थैंक यू फॉर गॉड के मतलब हो गया, मतलब बहुत बहुत थैंक यू है भगवान जी का जो मेरा पेपर हो गया। और पता बीच में ही ले लिया यार, पूरा होने भी नहीं दिया। 5:30 के टाइम में भी 5 बजे में भी 10 मिनट्स बचे हैं और उन्होंने पहले ही ले लिया और पूरा होने भी नहीं दिया पेपर। अब पता लग गया रास्ता। इस बार हम आए थे तो हमने सब्जी ली थी, इस बार मोनू भाई आया, मोनू भाई भी यहीं से सब्जी ले रहे हैं। मत ले नहीं आप। क्या नाम है इसका? इसका मुस्कान। ये और इसमें क्या फर्क है? इसका नाम मुस्कान है। सब ये क्वालिटी है बस। ट्राई करते हैं। ये रसीला में आ गया, रसीला ही ये 100 का 3 किलो बड़ा हुआ है ना, देना कोई। आज का पेपर तो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, जो मोनू भाई ने दिलाया मुझे पेपर। पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि अगले पेपर में ना हम खेत एक्सप्लोर करेंगे। मतलब खेत तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन ये जो इसको क्या कहते हैं, मतलब मुझे पता नहीं, जहाँ से हम अभी बाहर निकले हैं रेगिस्तान शायद तक, उसको पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, उसको ज़रूर एक्सप्लोर कर लिया हमने। मतलब इतने और एक्सप्लोर ऐसा करा है कि वापस हम करना नहीं चाहते उसको एक्सप्लोर। कहाँ तो मैं सोची थी कि अगले वीडियो में आपको खेत एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी, खेत एक्सप्लोर नहीं करवा पाई, वो टिब्बे, हाँ टिब्बे ज़रूर एक्सप्लोर करवा दिए मैंने आपको। मोनू भाई के साथ कभी भी कहीं आओ ना तो एक मतलब यादगार चीज़ें बन जाती है क्योंकि मोनू भाई है ऐसे। मोनू भाई जब बैठे रहते तो चीज़ें यादगार बनवा देते हैं।
बच्ची का नाम इंसानों के नाम पे जो मैंने खाया वो मुस्कान था। और ये है ना जो ये इसका नाम खुशबू है। अपना फेस कवर कर लिया और अभी है ना हम घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेंगे शीशा के अंदर। अरे नहीं, अभी ना हम घर जा रहे हैं, मैंने फेस कवर कर लिया। सो गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। घर पे आते ही सबसे पहले मैं नहा ली, बिकॉज पूरी बॉडी में मिट्टी मिट्टी हो रही थी, इतनी बुरी तरह गिरे थे हम। बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हालत ख़राब हो गई, इधर गिर के उधर गिर के, मतलब इतने गिरे हैं ना। बस आज के लिए इतना ही।